अफनान 9 PM रिबेल। बात करेंगे आज इसी फ्रेग्रेंस के बारे में जिसकी काफ़ी चर्चा है अभी अराउंड, काफ़ी न्यू बैचेस है अफनान 9 PM का, तो काफ़ी हाइप है इसके बारे में। अब क्या ये हाइप रियल है, कैसा है ये फ्रेग्रेंस, कैसा ये परफॉर्म करता है, सारे इन डाउट्स को मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। अफनान 9 PM मेरे पास ऑलरेडी है और ऑलमोस्ट मैंने इसकी 3rd बॉटल पे हूँ। काफ़ी डिकेंड्स का ऑर्डर भी है एंड दिस इज़ टू मच पॉपुलर अमॉन्ग द फ्रेग्रेंस एंथुजियास्ट। और इसी की बात करेंगे कि क्या इनका जो ये नया वर्जन है रिबेल, क्या ये इसको जस्टिफाई करता है अपने प्राइस को, और क्या आपको इसको कंसिडर करना चाहिए अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए, क्या ये आपका सिग्नेचर सेंट बन सकता है। तो बात करेंगे इन्हीं सारी पॉइंट्स के बारे में। बट अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को, जहां मैं ऐसे फ्रेग्रेंसेस को कवर करके आपके बाइंग एक्सपीरियंस को ईजी करने की कोशिश करता हूं। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज़ राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। आज हम रिव्यू करेंगे अफनान के न्यू लॉन्च 9 PM रिबेल के बारे में और इसी के बारे में जानेंगे कि क्या आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दिस कि मैं आपको इसको रिव्यू करके बताऊं कि क्या ये वर्थ करता है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। 9 PM हम सब लोग जानते हैं कि कितना अच्छा परफॉर्मर है और लोग उसको पसंद करते हैं वेयर करना, और अभी जो वेदर चल रहा है नॉर्थन इंडिया में उसके हिसाब से तो एक परफेक्टली सूट करता है इस वेदर को, और कॉम्प्लीमेंट्स इस फ्रेग्रेंस से आपको ज़रूर मिलते हैं। तो आज इसी फ्रेग्रेंस से जानेंगे कि क्या ये अपने इस पार्ट के लेगेसी को कंटिन्यू रखता है अपनी परफॉर्मेंस में और वो कॉम्प्लीमेंट्स फैक्टर में भी। जो भी रिव्यूज़ मैंने चेक किए उसमें इस फ्रेग्रेंस को 9 PM रिबेल को एक सुपीरियर लॉन्ग लास्टिंग क्लोन के कैटेगरी में रखा गया, कैदल फुरसान का, जिसमें पाइनएप्पल की वाइब्स रहती हैं, स्मोकी थोड़ा सा है ये। बट मैं यार एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप एक 2300 रुपीज़ या 23 से 2500 रुपीज़ के एक फ्रेग्रेंस को कंसिडर कर रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं आप लताफ़ा के या किसी भी अदर ब्रांड के 1200 रुपीज़ के फ्रेग्रेंस के बीच में, देखिए बिना किसी सोचा समझे तो कोई भी फ्रेग्रेंस लॉन्च नहीं करेगा कंपनी की। मैं यहाँ पे कोई हाइप नहीं बना रहा हूँ, बट मैं आपको सीरियसली एक चीज़ कह रहा हूँ कि मैं इसे टोटली एग्री नहीं करता कि ये कैदल फुरसान का एक लॉन्ग लास्टिंग क्लोन है। दिस टू मी फील्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 फ्रेग्रेंसेस और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है। ज़रूर इसमें पाइनएप्पल की वाइब्स हैं, जो पाइनएप्पल की वाइब्स आपको एक जूसी कैरेक्टर एक इस वाले फ्रेग्रेंस में भी मिलता है, हालांकि उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, बट ये पाइनएप्पल की वाइब्स को बहुत अच्छे टाइम तक आपको नोटिस करवाएगा और आपको कॉम्प्लीमेंट इससे भर के मिलेंगे। ये मैं अपनी फर्स्ट वेयरिंग में आपको बता रहा हूँ। अब इसी फ्रेग्रेंस के बारे में जो एक वो डाउट बनाया है कि क्या आपको उसको कंसिडर करना चाहिए या नहीं, ये भी मैं आपके साथ क्लियर करूँगा आगे इस रिव्यू में। आई डिड 1 स्प्रे ऑफ 9 PM रिबेल एंड इमिडिएटली मैंने उसी टाइम पर कैदल फुरसान को स्प्रे किया था। ऑन द अदर हैंड मेरे को लगा कि ये रिमाइंड करवा रहा है मुझे किसी फ्रेग्रेंस का। तो देखिए पाइनएप्पल, जैसे मैं कह रहा हूँ, पाइनएप्पल का नोट इस फ्रेग्रेंस में है और वो स्वीट कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट है कंसिडरिंग अफनान 9 PM एज वेल। तो मैं यहाँ पे देखिए मेरे को तो बहुत पसंद है, जो भी पाइनएप्पल बेस्ड जो फ्रेग्रेंसेस आती हैं मुझे काफ़ी पसंद है उनको अपने कलेक्शन में ऐड करना और उनको वियर करना, और इसीलिए मैंने इस फ्रेग्रेंस को कंसिडर किया। अब चाहे वो क्लब दुनी इंटेंस मैन हो, सुपर मिसी नॉट एनी इंटेंस हो, ये सारी फ्रेग्रेंसेस मुझे काफ़ी पसंद है वियर करना, और इसीलिए मैं यहाँ पे कोई हाइप नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। बट स्टिल मेरे जैसे बहुत होंगे जिनको पाइनएप्पल का नोट पसंद होगा और उनको भी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पाइनएप्पल नोट उनको पसंद है इन जैसे फ्रेग्रेंसेस को कंसिडर करना। मुझे लगता है कि आप ये जो फ्रेग्रेंस है इतना डेंस कैरेक्टर रखती है कि अगर आप इसके 2 से 3 स्प्रेज भी कर लेंगे एक रूम में बैठे हुए तो ये पूरे रूम को फील कर सकता है एंड आपके आसपास के लोग इसको ज़रूर नोटिस करेंगे। जल्दी से बढ़ते हैं इसकी पूरी प्रेजेंटेशन और बॉटल की प्रेजेंटेशन के बारे में, बॉक्स की प्रेजेंटेशन के बारे में। मुझे लगता है मैं सारी बातें आज इसी सेक्शन में कवर कर लूँगा, तो जल्दी से देख लेते हैं इसकी ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स प्रेजेंटेशन बिफोर मूविंग टू दी सेंट प्रोफाइल। आउटर बॉक्स इज डिफरेंट व्हाट वी गेट इन अफनान 9 PM। आउटर बॉक्स के फ्रंट में 9 PM एंड रिबेल अलॉन्ग विद अफनान एंड 100 ml EDP फॉर्मुलेशन मेंशन किया है। टॉप साइड में भी अफनान का बैज मेंशन है। बैक साइड में चेक करें तो 3D लोगो अलॉन्ग विद द बैच डिटेल्स साइड में मेंशन किया है एंड उसके बिलो अगर आप चेक करेंगे तो इंग्रेडिएंट्स जो इस फ्रेग्रेंस के क्रिएशन में यूज हुए हैं वो यहाँ पर मेंशन किया है। Let's check out the bottle presentation which has the same grey and red color combination being the juice of perfume as red. फ्रंट में सेम डिटेल्स एज द आउटर बॉक्स जो थी वही यहाँ पर मेंशन की है एंड ऑलमोस्ट सेम बॉटल डिजाइन जो अफनान 9 PM का आता है वही है। कैप का डिजाइन भी सेम है, बट एट द टॉप ऑफ द कैप यू विल गेट द अफनान बैजिंग एंड कैप काफ़ी अच्छे से होल्ड करती है बॉटल को। इस फ्रेग्रेंस की सेंट प्रोफाइल में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं इसका एटोमाइजर का थ्रो कैसा है और किस तरीके का इसका मिस्ट स्प्रेड करता है। तो आप ये चेक कीजिए,
देखिए थ्रो काफ़ी अच्छा है एंड इमिडिएटली जब आप इसको स्प्रे करेंगे यू विल गेट द बर्स्ट ऑफ पाइनएप्पल की स्वीटनेस एंड सिरपी काइंड ऑफ स्वीटनेस जिसमें फ्रेशनेस भी है एंड इंस्टेंटली आपको ये काफ़ी मूड अपलिफ्टिंग करने वाला एक अरोमा स्प्रेड करेगा। आई स्टिल रिमेंबर कि लास्ट टाइम जब मैंने इसको स्प्रे किया था, जस्ट 2 स्प्रेस आई डिड दैट टाइम, और पूरा रूम इसने फिल कर दिया था एंड पीपल अराउंड यू विल गोना कॉम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस अगर आप इसको वेयर करते हैं तो। एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके का भी वेदर नॉर्थन इंडिया में चल रहा है ना, एक उस टाइम के हिसाब से ये फ्रेग्रेंस ले लो एंड दिस फ्रेग्रेंस ये एक अमेजिंग पिक हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, कंसिडरिंग द पाइनएप्पल अरोमा और जो फ्रेशनेस है अलॉन्ग विद द ग्रीन एप्पल जो इसके नोट्स में यूज़ हुए हैं वो काफ़ी मूड अपलिफ्टिंग करने वाले कैरेक्टर को रखते हैं। अब अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि किस तरह का डेंस कैरेक्टर इसमें है और किस तरीके की स्वीटनेस इस फ्रेग्रेंस में है, तो पहले एग्जांपल के तौर पे मैं लेना चाहूँगा अहमद अल मगरिबी के ज़ेलेनी। आप लोगों ने इसको यूज़ ज़रूर किया होगा, जो भी फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में इन्वॉल्व है उनको पता होगा कि ये फ्रेग्रेंस कितनी पसंद आई थी लोगों को। तो जिस तरीके का एक सिरपी स्वीटनेस और एक लिकरिश पार्ट इस फ्रेग्रेंस की एक अरोमा में है, सेम जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, सेम वैसा ही सिरपी स्वीट एंड फ्रेश पार्ट इस फ्रेग्रेंस की अरोमा में भी है। ये मैं सिर्फ आपको रेफरेंस पार्ट के तरीके से बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं स्मेल वाइज, जस्ट फॉर द स्वीटनेस एंड द सिरपी पार्ट जो इस अरोमा में इस फ्रेग्रेंस में है, मैं आपको उसके एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर किसी फ्रेग्रेंस का एग्जाम्पल आपको दूँ, तो अगर आप में से किसी ने बियर्डो का जो ये माफिया फ्रेग्रेंस आती है, अगर आपने कभी इसको वियर किया हो तो सेम एग्जैक्टली जो अरोमा आपको इसके जो एक स्वीट पार्ट और जो लिक्रिश पार्ट आपको इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में मिलता है, सेम वैसा ही स्वीटनेस, इसमें वैसे थोड़ी सी स्पाइसीनेस ज़्यादा है बट सेम वैसी ही स्वीटनेस और सिरपी स्वीटनेस आपको इस फ्रेग्रेंस के ओपनिंग में मिलेगी। तो ये जस्ट फॉर अ रेफरेंस पार्ट मैं आपको इन दोनों फ्रेग्रेंस का एग्जांपल दिया हूँ। मुझे तो पर्सनली पाइनएप्पल बेस्ड अरोमा, जैसे मैंने पहले कहा, काफ़ी पसंद है वेयर करना। एंड ऑल द रिव्यूज़ जहाँ पे कई दल फुरसान जैसी फ्रेग्रेंस का एक सुपीरियर एंड लॉन्ग लास्टिंग ड्यूप कहा गया अफनान 9 PM को, मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। येस इट डू हैव दैट पाइनएप्पल बेस्ड स्वीटनेस, और ये जो पाइनएप्पल का अरोमा है ये सच में मिडल नोट्स तक आपको महसूस होने वाला है। ये इतना डेंस कैरेक्टर रखता है कि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम स्प्रे किया था तो मुझे लगता है सेकेंड टाइम जब मैं एंटर किया था ना रूम में, तो भी आफ्टर 1 and more than 1 hour के बाद भी वो मुझे अरोमा यहाँ इस फ्रेग्रेंस में मिल रहा था, इस रूम से आ रही थी वो। तो आप समझ सकते हैं कितना लॉन्ग लास्टिंग और कितना एक डेंस याज इस फ्रेग्रेंस का हो सकता है। अब वैसे ज़ेलेनी और ये जो बियर्डो का माफिया था जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मुझे एक और फ्रेग्रेंस की याद आ रही है। अराउंड 3 to 3.5 years बैक मैंने डनहिल डिज़ायर रेड को स्प्रे किया था, मैंने उसको स्निफ किया था। मुझे जितना मुझे याद आ रहा है कि उसमें जो स्वीटनेस है, उसमें जो लिक्विड पार्ट है उसकी एक स्टार्टिंग एक फेज़ में, उसने मुझे काफ़ी रिमाइंड कराया इस फ्रेग्रेंस को वियर करने के बाद। हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ इस चीज़ से रिलेटेड, बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जितना मुझे याद है वो फ्रेग्रेंस की जो एक अरोमा और जो स्वीटनेस पार्ट है मुझे इसी अफनान 9 PM रिबेल के ओपनिंग पार्ट में भी मिली है। अब इसमें जो पाइनएप्पल का नोट है उसके साथ साथ जो एक स्वीटनेस है वैसे पाइनएप्पल की, उसके साथ साथ आपको एक सिट्रस पार्ट मिलता है मैंड्रिन ऑरेंज का, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको ग्रीन एप्पल की जो स्वीटनेस है वो भी इसमें ऐड होती है। और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स हैं, जो ये जितने भी एलिमेंट्स इसके फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांजिशन में यूज़ हुए हैं, वो इसको काफ़ी वर्सेटाइल बनाते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट गेटर भी बनाते हैं एट द सेम टाइम। और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसे फ्रेग्रेंस को कॉम्प्लीमेंट ना दे ऐसा बहुत ही नामुमकिन सी बात है, क्योंकि काफ़ी अच्छी स्मेल करने वाली फ्रेग्रेंस है। आफ्टर 20 मिनट्स आपको पाइनएप्पल का नोट यहाँ पर भी एविडेंट होगा, जो एक जूसी स्वीटनेस है, सिरपी वाइब से वो यहाँ पर भी कंटिन्यू रहती है, बट ड्यू टू द एडिशन ऑफ वनीला एंड सीडार वुड जो स्वीटनेस वाला पार्ट है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है, इट बिकम्स मोर पोटेंट। और उसके साथ इसमें क्रीमीनेस भी ऐड होती है। जो स्वीटनेस वाला पार्ट है वो ओवरली स्वीट तो नहीं है, बैलेंस्ड है, बट स्टिल जो सिट्रस पार्ट है ड्यू टू द एडिशन ऑफ सीडार वुड वो कहीं अंडर टोन ही रहता है। एट द टॉप आपको पाइनएप्पल की स्वीटनेस एंड वेनिला के जो एक क्रीमी पार्ट है वो यहाँ पर मिलेगा, बट जस्ट आफ्टर 25 मिनट्स जो इस फ्रेग्रेंस का जो एक डेप्थ है वो आपको महसूस होगा, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस की जो 25 मिनट्स के बाद जो एक फेज़ आता है वो इसमें वुडी एंड क्रीमीनेस को यहाँ पर अच्छे से आपको महसूस करवाए। बेस नोट में आते आते ये जो फ्रेग्रेंस है एक स्वीट
एंड वार्म काइंड ऑफ अरोमा को आपको महसूस करवाएगी। जो पाइनएप्पल की जो स्वीटनेस वाला पार्ट था जिसमें फ्रेश कैरेक्टर था वो यहाँ पर स्विच हो जाता है ड्यू टू द गोरमॉन्डिश टाइम काइंड ऑफ वाइब्स में, क्योंकि यहाँ पर कैरेमल की वाइब्स ऐड होती हैं अलॉन्ग विद द मस्की कैरेक्टर एज वेल। जो एक फ्रेश पार्ट था वो आपको अंडरटोन लगेगा, जो एक सिट्रस पार्ट था वो आप क्लोज टू स्किन अगर आप स्निफ करेंगे तो ही वो आपको महसूस होगा। बट मोर ओवर जो यहाँ पर एक ये फेज़ है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिला सकता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो कॉम्प्लीमेंट्स आपको इसलिए दिलाएगा क्योंकि ये गोरमॉन्डिश स्वीट जैसे आपको वाइब्स बकरत रूज की स्वीटनेस में मिलती है वही सेम स्वीटनेस आपको इस फेज़ में मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल जो कैरेमल एंड मस्क का कैरेक्टर है वो कंबाइन होके उसी काइंड ऑफ स्वीटनेस को आपको यहाँ पर महसूस करवाएगा। वेनिला की जो क्रीमीनेस थी वो यहाँ पर आपको महसूस होगी, क्योंकि एक क्रीमी पार्ट और कैरेमल की जो एक स्वीटनेस है वो गोरमॉन्डिश वाइब को आपको यहाँ पर महसूस करवाने वाली है। ओवरऑल अगर मैं इस फ्रेग्रेंस की बात करूँ, मुझे पता है कि काफ़ी लोग इस फ्रेग्रेंस की जो भी ओवरऑल एक ट्रांजिशन था उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, उनको अमेज़ नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा कि ये जो पाइनएप्पल का नोट है सेम उनके पास सेम ऐसी फ्रेग्रेंस उन्होंने ऑलरेडी ट्राई की हुई है काइदल फुरसान, आई नो, बट कंसिडर इट इन दैट वे कि इस फ्रेग्रेंस में जो डेप्थ नहीं थी वो डेप्थ और वो ट्रांजिशन अगर आप क्लोजली अगर आप इसको स्निफ करते रहेंगे ना टाइम टू टाइम 20 to 25 मिनट्स में आप स्विच करेंगे, अगर आप इसको स्निफ करेंगे तो आपको डिफरेंट फेज मिलेगा। एंड आफ्टर दैट जो ड्राई डाउन है इसका बेस नोट में वो आपको सीरियसली एक गोरमॉन्डिश एक वो जो स्वीटनेस आती है ना बकरत रूज की स्वीटनेस वैसा आपको मिलेगा। उसकी तरह स्मेल नहीं करता बट वैसी स्वीटनेस ज़रूर आपको महसूस करवाएगा। तो डेप्थ ऑफ नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा पिक हो सकता है इस वेदर में वियर करने के लिए, और बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट गेटर एज वेल भी बन सकता है जो आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अब अगर इस फ्रेग्रेंस के मैं बात करूँ प्राइस पॉइंट की, तो उससे पहले अगर आप ये फ्रेग्रेंस कंसिडर करना चाहते हैं और इसके डिकेंड्स को ट्राई करना चाहते हैं इसकी फुल बॉटल को कंसिडर करने से पहले, तो आई कैन प्रोवाइड यू द डिकेंड्स एट द बेस्ट प्राइजेस। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द नंबर जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन किया है। करंटली अभी इसका जो प्राइस है फॉर द 100 ml बॉटल 24 से 2500 या 2600 मैक्स यहीं तक रेंज कर रहा है। मोर देन दैट अगर आपको लग रहा है तो आप प्लीज़ सेलर्स को चेकआउट कीजिए, बट जो मैं नंबर यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ तालिब सर का, आप उनसे इस फ्रेग्रेंस को अंडर 2500 अराउंड 2500 इसको परचेज कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ अगर मैं इस फ्रेग्रेंस की, तो यार इनिशियली जब मैंने इसकी बॉटल को देखा था तो रेड कलर का जूस जिस तरीके का इस फ्रेग्रेंस में है मुझे लगा था कि यार ये तो मेरे को लगता है फीमेल बेस्ड या फेमिनिन टाइप साइड पे जाएगा, बट जब मैंने इसको स्प्रे किया आई वॉज रॉन्ग एक्चुअली, बिकॉज ये काफ़ी वर्सेटाइल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। पार्टी बेस, क्लबिंग बेस, लार्ज गैदरिंग ओकेजन्स में वियर करने के लिए अगर आप एक फ्रेग्रेंस को सर्च कर रहे हैं विंटर में वियर करने के लिए, जस्ट लाइक अफनान 9 PM, आई मस्ट से कि जिस भी ओकेजन में आप अफनान 9 PM को वियर करते थे सेम उन्हीं ओकेजन्स के लिए आप अफनान 9 PM रिबेल को भी कंसिडर कर सकते हैं वियर करना। और मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट फैक्टर मोर और लेस दोनों में सेम ही रहेगा। ये फ्रेग्रेंस भी काफ़ी पसंद आती है लोगों को और ये फ्रेग्रेंस भी मुझे लगता है काफ़ी पसंद आने वाली है। कोई इसे नापसंद नहीं कर सकता। आपके अराउंड अगर कोई इसको स्मेल करेगा तो वो आपसे ज़रूर इस फ्रेग्रेंस का नाम पूछेगा, क्योंकि अपने फर्स्ट वियरिंग में मेरे साथ खुद ही 2 लोगों ने इस फ्रेग्रेंस का नाम पूछा था। तो आप इस फ्रेग्रेंस को इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से कंसिडर करेंगे कि दिस इज़ अ ड्यूप ऑफ काइदल फुरसान, तो फिर ये फ्रेग्रेंस आप नहीं लेना चाहोगे, बट कंसिडर इट इन दैट वे कि इसका जो डेप्थ है वो काफ़ी अच्छा है, जो ट्रांजिशन है इस फ्रेग्रेंस की एक सेंट प्रोफाइल में वो काफ़ी अमेजिंग है। तो आप इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। मेन फैक्टर टू जज दिस फ्रेग्रेंस एंड एज पर माई वियरिंग, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इस फ्रेग्रेंस का परफॉर्मेंस जो पार्ट है उसको आपको समझाऊंगा। जो मेरी रेटिंग है वो भी मैं इस फ्रेग्रेंस को आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसका जो प्रोजेक्शन है अपने फर्स्ट 1 आवर के मार्क में, तो ये ऐसा एक्सप्लोड होता है। सियाज इसका रूम फिलर डेंस कैरेक्टर का रहता है जो आसपास के लोगों को ज़रूर महसूस होगा, बट प्रोजेक्शन इसका सेफ साइड पर अगर लेके चलूँ 2 घंटे का तो आप इसका मान के ही चलो। और जिस तरीके का वेदर अभी है अराउंड यहाँ पर नॉर्थन इंडिया में, विंटर ऑलमोस्ट यहाँ पर है, तो लॉन्जिविटी ऑन स्किन मुझे इस फ्रेग्रेंस से 7.5 से 8 घंटे तक की मिली है। कपड़ों पर इसने पूरा दिन लास्ट किया है। अब इसी परफॉर्मेंस पार्ट को अगर मैं रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9, लॉन्जिविटी में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9.5, कॉम्प्लीमेंट्स में भी इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9.5। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 28।
सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन अफनान 9 PM रिबेल जो कि न्यूएस्ट लॉन्च है। अब आपके क्या थॉट्स हैं? अगर आपने इसको वियर किया है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। ये हेल्प करेगा दूसरे लोगों को, क्या उनको परचेज़ करना चाहिए या नहीं। बट जो मेरे थॉट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको मेरा एफर्ट और मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। आपके कोई और डाउट्स होंगे तो डू कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, जो नंबर मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। मिलूंगा जल्द आपसे एक ऐसे ही नए अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।